नमस्ते। YouTube के माध्यम से बहुत सारे प्रश्न आते हैं कमेंट में। उसमें एक प्रश्न आया है कि अलग अलग लोग आत्मा के विषय पर बहुत कुछ बताते हैं। आपका ये मुख्य विषय है दर्शन शास्त्र का और आयुर्वेद का, तो आत्मा के बारे में हमको बहुत कंफ्यूजन है। बताइए कि आत्मा कब आती है गर्भ में? जग्गी वासुदेव जी बता रहे हैं कि 40 दिन के बाद आत्मा का प्रवेश होता है। और सारे विचारक भी ऐसी बातें बताते हैं, जैसे डॉक्टर है वो बताते हैं कि 1.5 से 2 महीने के बाद जीव आता है गर्भ में। तो उसमें आपके विचार रखे प्रमाणों के साथ। निशा बहन, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। आत्मा के बारे में आपका पत्र मिला है हमको, और आप इस जानने में उत्सुक है, तो हमारे बहुत सारे दर्शन शास्त्र के वीडियोज है। बस केवल कौन क्या कह रहा है उससे हमको मतलब नहीं है, सत्य क्या है उससे ही हमको मतलब है। सत्य दर्शन शास्त्रों के हिसाब से देखा जाए, क्योंकि दर्शन शास्त्र एक ऐसी विधि है जो गुरु परंपरा से दर्शनों का अभ्यास करना पड़ता है। कोई व्यक्ति क्या कह रहा है, व्यक्तिगत महत्व अलग, व्यक्तिगत मतांतर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो संस्कृत की एक परिपाटी भाष्य पढ़ने की है और उसके हिसाब से जो सारा तत्व आता है गुरु परंपरा में, वो गुरुकुल शिक्षा, और वो राम और कृष्ण ने वही मार्ग अपनाया था। उन्होंने किसी भी प्रकार का एनलाइनमेंट करके या ऐसा कुछ भी शॉर्टकट करके ज्ञान को प्राप्त नहीं किया था। तो ज्ञान प्राप्त करने की ये विधि, इसलिए मैं बताता हूं कि ये ऑथेंटिक है। तो पहली बात तो ये कि जब पुरुष और स्त्री का मिलन होता है तब शुक्र प्रवेश होता है और तभी आत्मा का प्रवेश हो जाता है। वो आत्मा ही होती है। उसके बाद वो शरीर निर्माण का कार्य शुरू करने होती है। यदि ऐसा माना जाए कि गर्भ में पहले शरीर आता है और बाद में आत्मा का प्रवेश होता है, तो शरीर, रेडीमेड शरीर में ही आत्मा को प्रविष्ट होना था, तो किसी मुर्दे में क्यों नहीं हुआ? मानो आदमी मर गया, उसका शरीर तो बेकार है, अब उसमें कोई आत्मा क्यों नहीं आई? क्योंकि उसको रेडीमेड शरीर नहीं चाहिए। वो चाहे 1.5 महीने का हो या 100 साल का हो या 50 साल का हो, उसको रेडीमेड शरीर नहीं चाहिए। वो अपना ही निर्माण करने में महत्व रखता है। तो 1.5 महीने में यदि आत्मा आती हो तो पहले शरीर निर्माण होता है, ऐसा मानना पड़ेगा। तो वो शरीर किसने निर्माण किया वो भी हमको बताना पड़ेगा। और वो यदि निर्माण करने के बाद आत्मा आई, तो शरीर निर्माण किसने किया? वो कौन सा तत्व है जिन्होंने शरीर का निर्माण किया? वो कौन सा तत्व है जिसने शरीर का विकास किया? वो कौन सा तत्व है जिसकी सारी शरीर की क्रियाओं का नियमन किया? और वो कौन सा, अभी ऐसा मान लिया जाए कि 1.5 महीने के बाद आती है, चलिए मान लिया जाए, लेकिन तब के संस्कार, उसको स्मृति, उसको और अनुभव, उसको फीलिंग्स, वो सारा कुछ कहां पर होगा? यदि आत्मा पर नहीं होगा तो उसके विचार की असर कहां होगी? तो मानना पड़ेगा कि मन आता है। तो वो तो 4th महीने में अभिव्यक्ति बताई आयुर्वेद में। ऐसे प्रश्न जब आप ग्रंथ को सामने रखते हैं तब आपको उठ सकते हैं, लेकिन आप यदि ग्रंथ के बिना, कोई शास्त्र पढ़े बिना, कोई दर्शन का विचार किए बिना यदि विचार करते हैं तो क्या होगा? तब कुछ भी बता सकता है कोई भी व्यक्ति। तब एलोपैथ डॉक्टर बता सकता है कि 1.5 महीने के बाद जीव आया। लेकिन जब दर्शन शास्त्र का ये विषय है, ये न तो कोई महात्मा का विषय है, न तो एलोपैथ डॉक्टर का विषय है, ये दर्शन का प्रश्न है। और ये आपको भी नहीं उठा है, ये सालों पहले ऋषियों को उठा था, और उन्होंने हजारों वर्ष चिंतन करके ये सत्य को प्राप्त किया है, जो सत्य आज हम बताते हैं गुरुकुल के माध्यम से। ऐसा मतलब ये नहीं है कि और कोई नहीं बता रहा है। तो ये आप ध्यान में अवश्य रखें कि पहले क्षण से आत्मा आती, इसके लिए एबोर्शन हमारे लिए वर्ज्य है। एबोर्शन जैसा एक भी पाप नहीं है यदि हम वो करवाते हैं तो, बिना कारण, अर्थात कोई विशेष रोग न हो या ऐसा, लेकिन पाप है बहुत बड़ा, क्योंकि हम शरीर को नहीं निकालते हैं, शरीर के साथ आत्मा को भी घात करते हैं। तो बिल्कुल वजूद बिना की बात है 40 दिन के बाद आत्मा का आना। दर्शन शास्त्र की दृष्टि से पहले क्षण से आत्मा आ जाती है। चाहे आप जैन दर्शन का अभ्यास करिए, बौद्ध दर्शन का करिए,
वैदिक 6 दर्शनों में से किसी का भी अभ्यास करें तो भी आपको यही सत्य की प्राप्ति होगी अंत में जाकर। तो ये हम प्रूफ के साथ दर्शन शास्त्रों के ग्रंथ के आधार पर बता रहे हैं। तो इसलिए प्रथम क्षण से आ रही, इसके लिए जागरूकता भी प्रथम क्षण से आवश्यक है। केवल आत्मा 1.5 महीने के बाद आती तो गर्भ संस्कार के सारे कार्यक्रम गर्भ होने के बाद 1.5 महीने के बाद करते कोई तकलीफ नहीं थी, क्योंकि शरीर है केवल, और शरीर केवल कुछ स्वीकार नहीं करता है विचारों को, उसके भीतर कुछ होता है तब शरीर स्वीकार करना पड़ता है। इसके लिए मुर्दे पर आप बोलो, मुर्दे को सुनाओ, कुछ असर नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि शरीर के साथ जो तत्व था वो मुर्दे में नहीं है। तो यह भी आपको समझ लेना है कि शरीर से परे कोई तत्व है जो शरीर का निर्माता है, जिससे शरीर निर्माण होता है, और वो शरीर को निर्माण करने वाला तत्व कोई और नहीं, वो आत्मा है, और वो पहले क्षण से है, वही है, नित्य है। अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो, शाश्वत है, पुराण है। और वो देह के छेदने से भी वो छेदन नहीं होता है, क्योंकि वो देह से पहले था, देह से बाद में रहेगा। यदि पहले था तो पहले बाद में रहेगा ना। शरीर के बाद यदि वो आता तो शरीर से पहले जाता या शरीर के साथ जाता। जो जो वस्तुएं शरीर के बाद आई वो शरीर के साथ गई, लेकिन जो शरीर से पहले थी वो शरीर के बाद में रही। ये कुदरत का क्रम है, नियम है। तो ये आप थोड़ी समझ बनाइए दर्शन शास्त्र की, कि शरीर से पहले क्या था, तो आत्मा थी, इसलिए उसने शरीर को तैयार किया, और ये शरीर के बाद भी रहने वाली है। इसलिए भगवत गीता को आप पढ़िए तो आत्मा नित्य है, अविनाशी है, अविनाशी तद्विद्धि, ये सब बहुत सारे प्रमाण आपको मिलते जाएंगे, और जन्म की पूरी प्रक्रिया आपके सामने आ जाएगी। तो गर्भ संस्कार को जानने के लिए ये बहुत आवश्यक है, इसलिए मैंने बताया कि वो आप समझिए कि आत्मा बाद में नहीं आती है, वो पहले क्षण से आती है। बाद में शरीर तैयार होता है, वो भी उसको चाहिए ऐसा होता है, वो डिजाइन करता है, खुद को जैसा चाहिए, खुद की इच्छा के अनुरूप, कृति के अनुरूप होता है। तो ये हमने आज आत्मा की बात बताई। आगे ऐसे ही प्रश्न आप हमको करिए तो और लोगों को भी लाभ मिलेगा। दर्शन शास्त्र से जुड़े हुए प्रश्न आप हमको पूछ सकते हैं, अध्यात्म के प्रश्न पूछ सकते हैं, आपके व्यावहारिक जीवन में कोई तकलीफ है तो पूछ सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट थ्रू पूछ सकते हैं, आप हमको व्हाट्सएप के माध्यम से भी, पर्सनल व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं, नीचे नंबर दिया है। और आप हमको YouTube में कमेंट करके भी, कमेंट बॉक्स कर डालकर भी पूछ सकते हैं। हम प्रयत्न करेंगे आपके प्रश्नों का शास्त्रीय समाधान देने का, और एक सत्य मार्ग पर आपको पथदर्शक, आपको पथगामी बनाने का। नमस्कार।